चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश पालवे और राजेश सातपुते पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे बीएससी के एमडी और सीईओ सुंदररामन राममूर्ति से, उनके नंबर्स पर। डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी उनके क्वार्टरली नंबर्स पर। और साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर एज ऑलवेज ट्यूसडे के दिन चर्चा करेंगे सुशील केडिया से। आशीष से जानेंगे कि वोल्टास की मैनेजमेंट मीट में ऐसा क्या खास था। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट पर नज़र डालते हैं। निफ्टी कोशिश कर रहा है बार बार उस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने की, 25,950 के आसपास उस जोन में आकर थोड़ा सा अटक रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी है। मार्केट बेर्थ अभी भी अच्छी है, कल जितनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी तो है। 2.6:1, कल तो 4:1 की थी, लेकिन अच्छी बात यह कि गैप आज भी वो सस्टेन कर रहा है। स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अब तक है बीएससी, क्लियरली आज का टॉप एफ&ओ गेनर, और दूसरा आपका एम्बर। ये दोनों आज हमने हेडलाइन में और सुबह डिस्कस भी किए थे बिग स्टॉक्स में, दोनों में अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा केफिन, एंजल वन, सीडीएसएल, ये पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम अच्छा करती हुई। टाटा स्टील में अच्छा मूव है, इटर्नल और स्विगी में अच्छे मूव्स हैं, और इसके अलावा थोड़े से वाइट गुड स्पेस से और उससे रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। नीचे क्या है, पीबी फिनटेक 2-3 दिनों की रैली के बाद करीब 3-3.5% पीबी नीचे आया। जाइडस के कल नंबर्स आए थे, कल चला था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग है, करीब 3% नीचे ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा थोड़ी सी पीएसयू बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग है, खासतौर से बैंक ऑफ इंडिया। और एक पेटीएम लेकर आइए, पेटीएम लगातार 3-4 दिन से वीक हो रहा है, यहाँ थोड़ी सी डिक्लाइन है इस समय। वीरो जय, चलिए काम करते हैं, समय का अभाव है थोड़ा सा, बहुत सारे चीज़ें इस कार्यक्रम में पूरी करनी है। ट्रेड्स पिक करते हैं फटाफट। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी एचडीएफसी बैंक ने अभी इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगता है कि लास्ट 2 से 3 दिन हमने नोट डाउन किया है कि ये 290 या 229-28 के आसपास जाके इम्पोर्टेंट बेस बना चुका है, और वहां से वापस फुल बैक रैली देखने मिलती। तो एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे बाय करना है। 928 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में मुझे लगता है 962 के आसपास के टारगेट एचडीएफसी बैंक में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। दूसरा बाय कॉल रहेगा टाटा स्टील में। टाटा स्टील में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, 203 के ऊपर का एक अच्छा ब्रेकआउट था, वो आज सस्टेन होते हुए और उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 220 के टारगेट के लिए टाटा स्टील को यहाँ पे बाय करके जाना, और नीचे में 202 का इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 202 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील को यहाँ पे बाय करना। ओके, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, ये दो कॉल्स आपकी है। नीलेश गुड मॉर्निंग, आपके दो कॉल्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, दोनों ही खरीदारी वाले स्टॉक हैं। सबसे पहले इटर्नल, इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की सलाह होगी। काफी अच्छा रिबाउंड हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है, और लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो एक फॉलोअप में ऊपरी स्तर पर 308 तक देखने को मिल सकता है। तो 308 के टारगेट के लिए इटर्नल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 292 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक है वो है एचडीएफसी एएमसी, और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बेस बन चुका है। बेस के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर 2850 और 2900 के दो टारगेट होंगे, एंड 2745 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये दो कॉल्स हो गई आपकी। राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस, और उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके करीब 1280-1290 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1240 का। और दूसरा स्टॉक संवर्धना मदरसन, कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे आए हैं, 135-140 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 123। ओके, चलिए अब राजेश सातपुते जी के पास चला जाए। राजेश जी बताइए आपकी दो ट्रेड्स। अनुज जी, देखिए, पहला पिक रहेगा वारी एनर्जीज। मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद आज एक मूव शुरू हुआ है वारी में। 3170 के आसपास से फ्यूचर में है। 3140 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 3220 से लेके 3250। सो वारी इज फर्स्ट पिक। सेकंड विल बी एमसीएक्स। मुझे लगता है ये थीम प्रोबेबली इनिशियल कूल ऑफ के बाद फिर से ये चलेगी। तो एमसीएक्स मेरा टॉपिक होगा। बाय करना है 2480 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 2450 का, और टारगेट जो दिख रहा है वो है करीबन 2560 से लेके 2600 का एमसीएक्स। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। लेकिन जैसा वीरू कह रहे थे बहुत कुछ शो में कवर करना है, तो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं
और BSE का शेयर ऑल टाइम हाई पर है। तीसरी तिमाही में 17% बढ़त के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। वहीं मुनाफे में 7% की ग्रोथ है। हमारे साथ BSE के MD और CEO सुंदर रामन राममूर्ति मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग राममूर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज थोड़ा समय का अभाव है, वरना थोड़ा सा और लंबा इंटरव्यू करते हैं हम, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अगली बार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, ये बात हो गई DLF की। मार्केट डे हाई पर और अब हम 25,965 पर। क्या हम फाइनली इस 25,950 26,000 के ऑप्शन राइटर जोन को निकाल पाएंगे? ये बड़ा सवाल होगा। इस शो को समेट रहे हैं, इसके बाद कंचन के साथ देखिए आप ट्रेडर्स हॉटलाइन।